सब कहते हैं मुंबई सिटी ऑफ ड्रीम्स है, बट कोई ये नहीं बताता कि उन ड्रीम्स का यहाँ मंथली सब्सक्रिप्शन लगता है। लोग सोचते हैं 1 लाख रुपए सैलरी हो तो लाइफ सेटेड है, बट सच तो ये है यहाँ ब्रोकरेज, कन्वीनियंस टैक्स, सोशल इमेज के चक्कर में बैंक बैलेंस कब जीरो हो जाता है पता ही नहीं चलता है। आज का ब्लॉग कोई रैंडम ट्रैवल वीडियो नहीं है, ये रियल टॉक है उस कॉस्ट के बारे में जो हम एज अ एडल्ट पे करते हैं इस सिटी में सरवाइव करने के लिए। इट्स अबाउट द हसल, द स्ट्रगल एंड द प्राइस ऑफ लिविंग हियर। वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ आरवी, वेयर लाइफ इज कैप्चर्ड नॉट क्रिएटेड। मुंबई में लाइफ इतनी फास्ट है कि हम पैसों से ज्यादा वक्त की कदर करते हैं, पर ये टाइम सेविंग आपको कितना महंगा पड़ रहा है कभी बैठ के कैलकुलेट किया है? अभी मैं एक एस्थेटिक कैफे से निकल रहा हूँ और एक नॉर्मल मील और कॉफी का बिल 800 रुपए, पर जब इनवॉइस हाथ में आया जीएसटी और CGST ऐड करके तो बिल सीधा 1000 रुपए पहुँच गया। और यही नहीं, अगर ऑफिस जल्दी पहुँचना है तो लोकल छोड़ के 150 की कैब कर ली, और अगर धूप ज्यादा है तो 1 किलोमीटर के लिए 50 रुपए की ऑटो कर ली। हम सोच रहे हैं सिर्फ 50 रुपए ही तो है, पर रोज का कन्वीनियंस एंड ऑफ द मंथ 12-15 हजार का चूना लगा देता है। यार अभी मैं BKC में वॉक कर रहा था एंड आई स्वेयर मुझे एक बात समझ नहीं आती है कि 1 लाख रुपए सैलरी होने के बाद भी एंड ऑफ द मंथ पैसे बचते क्यों नहीं। सबसे पहले तो तुम रेंट ही ले लो, अगर तुम BKC के आसपास रहना चाहते हो तो 25 to 35,000 इजिली निकल जाते हैं। फिर आता है BKC का सोशल लाइफ प्रेशर, एक डिनर प्लान बना और 800,000 रुपए उड़ गए, और हॉनेस्टली मना भी नहीं कर पाते वरना लगता है बस काम ही कर रहा है। और जब तुम फाइनली बैठ के कैलकुलेट करते हो ना रेंट, फूड, ट्रेवल एंड ऑल, तो आराम से 50,000 तो उड़ ही जाते हैं बिना किसी लग्जरी के। तब रियलाइज होता है प्रॉब्लम अर्निंग की नहीं, स्पेंडिंग सिस्टम ही ऐसा है यहाँ का। और अब बात करते हैं वीकेंड्स का। मैं आया हूँ वर्सोवा साइड। ऑनेस्टली मुंबई का रियल मनी वीकडेज पे नहीं वीकेंड्स में ज्यादा होता है। प्लान तो बस एक ही ड्रिंक का होता है, लेकिन एक ड्रिंक से काम नहीं चलता है तो फिर सेकेंड और फिर थर्ड, और देखते ही देखते 2-3 हजार का बिल बन जाता है। उसके बाद फूड ऐड करो, लेट नाइट कैब ऐड करो, तो एक नॉर्मल सा वीकेंड 5-6 हजार में पड़ जाता है विदाउट डूइंग एनीथिंग क्रेजी। और फिर हम बोलते हैं कि पैसे कहाँ जाते हैं, जबकि रियलिटी है कि मुंबई में तुम्हारी सैलरी वीकडेज नहीं वीकेंड्स ले जाती है। एक सच बात बोलूं, मुंबई में अनहेल्दी खाना महंगा है, बट हेल्दी रहना उससे भी ज्यादा महंगा है। क्योंकि एक डिसेंट जिम की मेंबरशिप स्टार्ट होती है 4 to 5,000 अ मंथ। फिर उसके बाद आता है डाइट, ब्लूबेरीज, एवोकाडो और ऑर्गेनिक पीनट बटर। ये सब एस्थेटिक तो लगते हैं, बट बिल देख के हार्ट अटैक आ जाएगा। एक स्कूप प्रोटीन पाउडर की कॉस्ट एक पूरे मील से ज्यादा है। लोग पूछते हैं 1 लाख सैलरी गई कहाँ? 5,000 की जिम मेंबरशिप, 10,000 की सप्लीमेंट्स और 15,000 का क्लीन डाइट। आप बचा नहीं रहे हो, आप सिर्फ अपनी बॉडी को मेंटेनेंस फेज पे रख रहे हो। यह फिटनेस एक हॉबी नहीं, एक एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल का सब्सक्रिप्शन है। And that's wrap up not just on this trip but on this powerful journey. मुंबई टफ है, फास्ट है और कभी कभी अनफेयर भी लगता है। 1 लाख हो या 10 लाख, कितना भी कमा लो कम ही लगता है। पर सच तो ये है हम हर दिन यहाँ कुछ नया सीख रहे हैं, स्पेंड भी कर रहे हैं, ग्रो भी हो रहे हैं, और शायद से यही गेम है। फिगर इट आउट, फॉल, लर्न एंड कम बैक स्ट्रॉन्गर। So until next story, stay lost, stay real. This is Arvi signing off.